नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीपीबी की और जो आपके फंडामेंटल जो प्लांट ब्रीडिंग है उसकी हम बात करने वाले हैं। और उसमें आज हम न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो पिछले साल के जो 3 साल के पेपर हैं पिछले, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके जो आपके जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन है उनकी भी चर्चा करेंगे, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका 2019-20 वाला क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करते हैं। आपको सबको दिख रहा होगा आराम से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपके भारत में कृषि और बागवानी जो फसलें हैं इनका जो पुनर्स्थापन होता है, ठीक है, यानी कि बात किसकी हो रही है, इंट्रोडक्शन की। ये किसके द्वारा होता है, यानी कि बाहर से किसी भी फसल को यहाँ पर लेके आना और यहाँ पर उगाना, ये इसकी निगरानी कौन रखता है। ठीक है, तो आपके जो नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ये आपके क्या करता है, इस पर निगरानी रखता है, सारी चीजों को देखता है कि कौन सी चीज आई है कौन सी नहीं आई है, इस पर सारा जो ध्यान रखता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। दूसरा है कि ये कुछ वेराइटीज दे रखी है गेहूं की। ठीक है, ये जो वेराइटीज है इनका कल्टीवार क्या है, तो इनका जो कल्टीवार है वो आपका प्योर लाइन कल्टीवार है। ठीक है, ये कौन सी विधि द्वारा विकसित है, प्योर लाइन से है, इसलिए इसको हम प्योर लाइन कल्टीवार बोल रहे हैं। इसके बाद में आ जाओ, जल्दी चलते हैं। सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शिमला में आपका सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कृत्रिम जो बहुगुणिता है उसको प्रेरित करने में कौन से रसायन का इस्तेमाल होता है, तो कोल्चिसिन नाम का एक रसायन होता है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये चौथा ऑप्शन कोल्चिसिन आपके इसमें आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं। देखो, यहां से ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कभी कभी यहां पर गलती हो जाती है। सरकार द्वारा एक आविष्कार कर जो आविष्कार करता है उसको आविष्कार को एक अधिकार दिया जाता है जो कि निर्दिष्ट अवधि के लिए उसके आविष्कार को आपके वाणिज्य उपयोग के लिए दूसरों को नकल या निर्माण या उपयोग बिक्री से बाहर रखता है, यानी कि दूसरों को ना तो नकल करने देगा, ना उसका निर्माण करने देगा, ना उपयोग करने देगा। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो इस चीज को आप पेटेंट बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, इसको पेटेंट बोलते हो। तो ये आपका पेटेंट होता है। किसी समष्टि में उपस्थित सभी जीनों का योग के रूप में क्या कहते हैं, तो जीनों का जो समूह होता है, सभी जीनें जो होती है उसको हम मिलाकर जीन पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, जीन पूल होता है या जीन पोल बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। उत्तक संवर्धन के माध्यम से बड़ी संख्या में वानस्पतिक संसाधनों जो वानस्पतिक संतानों के उत्पादन को कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा। ठीक है, तो उत्तक संवर्धन में हम करते क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं, जिसको हम सूक्ष्म प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके माइक्रो प्रोपोगेशन का ही मेथड होता है। ठीक है, आपके माइक्रो प्रोपोगेशन का ही मेथड होता है जो हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं वो। ठीक है, इसमें कह रखा है कि जो आपका सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, ठीक है, जो कि एडवांस रूप है आपका, हम कहते हैं बल्क मेथड का ही एडवांस रूप होता है, उसको किसने खोजा था, तो ये जो आपके गाउडेन है इन्होंने खोजा था। ठीक है, गाउडेन नाम की जो वैज्ञानिक है इन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। रोग रोधी पौधे विकसित करने में सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ठीक है, रोग रोधी पौधे बनाने हैं तो आप संकरण करवाओ। सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की सबसे बेस्ट विधि होती है यदि आपको रोग रोधी पौधे विकसित करने हैं तो। विविधता के केंद्र के भीतर का एक क्षेत्र, ठीक है, ध्यान से सुनना है इसको, विविधता के केंद्र का एक क्षेत्र, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा विविधता होती है, जो कि विविधता के केंद्र में उपस्थित विविधता से अधिक विविधता दर्शाता है। बात समझ में आई, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर एक विशेष स्पीशीज चारों ओर पाई जा रही है, लेकिन उस स्पीशीज का भी एक ओरिजिन है जहां पर सबसे ज्यादा विविधता है। ठीक है, तो उसको हम विविधता केंद्र के रूप में या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये इस केंद्र की बात कर रहा है, तो ये ध्यान रख लेना, विविधता केंद्र इसमें आएगा। जो एसएचडी मेथड है ब्रीडिंग का, इसको हम यूज किस में करते हैं, ठीक है, तो इसको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो आपकी स्वयं परागित फसलें होती है उनमें यूज करते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड में यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेटेड में इसको यूज करते हैं। रोगजनक की विशेष प्रजातियों के एक जो आपका विशेष प्रजातियां होती है, ठीक है, उसके रोग रोधिता को क्या कहते हैं, यानी कि विशेष किसी जीन के जो आपका पैथोजन है उसका एक विशेष जो टाइप है उसके प्रति यदि प्रतिरोधकता है तो उसको हम कहते हैं कि रेस स्पेसिफिक। ठीक है, रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना, एक विशेष रेस के प्रति यानी कि एक विशेष स्पीशीज के प्रति है तो इसको क्या बोलेंगे, रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिनोटाइपिक जो आपका प्रसरण से जीनोटाइपिक प्रसरण के अनुपात को हेटेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो आपके
हम कहते हैं कि मुख्य रूप से फिनोटाइपिक जो प्रसार होता है, ठीक है, एक तो जेनोटाइपिक वेरिएशन है और एक दूसरा है फिनोटाइपिक वेरिएशन, तो इनको हम हेरिटेबिलिटी बोलते हैं, सॉरी फॉर हेरिटेबिलिटी, टेबिलिटी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हेरिटेबिलिटी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम कहते हैं मल्टीलाइन वेरिएशन आर डेवलप इन, ठीक है, यानी कि कौन सी प्रजातियों में मल्टीलाइन जो कंसेप्ट है उसको डेवलप करते हैं, तो यहाँ भी सेल्फ ही आएगा, पहले भी सेल्फ ही था, यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स ही आएगा। F1 संकर की अपने दोनों जनकों से उत्तम होना, श्रेष्ठ होना क्या कहलाता है, तो हेटेरोसिस कहलाता है, यहाँ पर हेटेरोसिस आएगा, ठीक है, संकर ओज भी बोलते हैं इसको, तो वो ये कहलाता है दोनों से बेस्ट होना। जीन फॉर जीन परिकल्पना की अवधारणा को पहली बार किसने दिया था, फ्लोर ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, आपके एक वैज्ञानिक थे फ्लोर, इन्होंने दिया था, ठीक है। आगे बात समझ में, कुछ भी बोल सकते हो आप, इसको फ्लर बोल सकते हो, फ्लोर बोल सकते हो, जैसा आप पढ़ना चाहो वैसे। मक्के में यूरोपीय मक्का जो बोर के प्रति प्रतिरोधकता है, इसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या आएगा, टॉक्सिन, जो जहर होता है उसके प्रति क्या होती है, उच्च सांद्रता पाई जाती है, तभी वो कंट्रोल होता है। एक यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार, यहाँ पर क्या है कि छोटा m, ठीक है, छोटा m s है, एक बार यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, छोटा m s है और छोटा m s है, एक पौधा है जिसमें ये जीन है, एक दूसरा पौधा है जिसमें बड़ा m s है और छोटा एम एस है, इनमें क्या करवाना है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो इनमें देखो यहाँ से तो एक ही जीन बनेगा, ठीक है, एक ही एलील आएगा, यहाँ से दो एलील आएंगे, दो युग्मक आएंगे, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। अब ये एक बार इससे मिलेगा और एक बार इससे मिलेगा, तो एक तो पौधा ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे बनेंगे और दूसरे पौधे आपके बनेंगे यहाँ पर छोटे एम वाले, तो छोटे एम और छोटे एम एस, तो ऐसे पौधे बनेंगे, ठीक है, ये 1:1 का रेशियो रहेगा इसमें, ये आधे आधे पौधे रहेंगे, 50-50% ऐसे पौधे बनेंगे, इसको आप ऐसे बना के बता सकते हो। नरबंधेता का जो है उसका कैरेक्टर की बात करें तो मेल स्टेरिलिटी आपका मुख्य रूप से क्या होता है, ये परागण से संबंधित जो आपका हम कहते हैं कि मुख्य रूप से परागण क्या हो जाता है, बंदे हो जाता है, ठीक है, तो परागण से संबंधित क्या होता है, वो भी आपका इनएक्टिव परागण है, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, तो इनएक्टिव लिखते हैं, या हम इसको और शब्दों में कहना चाहे तो जो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, ठीक है, या सक्षम नहीं है जनन करने के लिए, उस प्रकार का कोई भी शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पादप प्रजनन एक है, तो आपकी जो प्लांट ब्रीडिंग है वो जेनेटिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो इसमें जेनेटिक्स आ जाएगी, ये भी ध्यान रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं दूसरे पेपर की, और दूसरे पेपर में आपके आ जाएगा ये 21-22 वाला पेपर है। यहाँ पर देखना है निम्न से पादप आनुवंशिक सुधार का पहला चरण क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जंगलों से वैरायटी लेकर आते हैं, तो ग्रामीण पहला चरण होता है, ठीक है, आगे बात समझ में, तो ग्रामीण हो गया। इसके बाद में निम्न में से फसल सुधार के लिए क्या पूर्वक्षित है, यानी कि पहले से ही क्या जो है होता है, तो पहले से ही आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखनी होती है, सबसे मेन चीज क्या होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कितनी है। इसके अलावा निम्न में से पादप प्रजनन की गतिविधियां कार्य प्रणाली को आधारशील क्या है, भाई मेन कारण क्या है, जब भी हम वो करते हैं ना पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो उसमें चयन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, चाहे वो जनकों का हो, चाहे वो नई वेराइटी का सिलेक्शन करना हो, हर चीज में सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, और सिलेक्शन पर आधारित बहुत सारे मेथड है, तो वो भी ध्यान रखना है। समूह वर्ण हमेशा किस पर आधारित होता है, ठीक है, तो समूह वर्ण की बात करें आपका मुख्य रूप से हम कहते हैं कि जो मास सिलेक्शन होता है वो किस पे आधारित होता है, तो ये मुख्य रूप से फिनोटाइप पे आधारित होता है, क्योंकि बाहर का जो फिनोटाइप है उसी को देखकर हम पौधे चूज करते हैं, उसके बाद में उनको ग्रुप में उगाते हैं, साथ में उगाते हैं और आगे एक वेराइटी बना लेते हैं। गेहूं में जो आपका नोरिन 10 है वो देखा जाता है, ठीक है, खूब पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो जीन बैंक है उसमें हम मुख्य रूप से जो आपके हम किसी भी चीज को रखना चाहे, ठीक है, तो वो आपके जो हम कहते हैं कि निम्न प्रकार से जीन बैंक का रख रखाव सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है, ठीक है, तो जीनों को रखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है बीज बैंक, बीज के रूप में जो बैंक बने हुए हैं उनमें रख दो, चाहे डीएनए हो, चाहे कोई पार्ट हो, चाहे बीज हो, उनको रख देंगे, ठीक है, तो जो ये आपके ये बेस्ट तरीका होता है। अनुकूलता क्या होती है, तो ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन होता है, ठीक है। एक्लाइमेटाइजेशन होता क्या है, तो जब हम किसी प्लांट को ले जाकर उगाते हैं तो वहां का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से प्लांट ढल जाता है, इसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं, तो ये फिजिकली होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फिजिकली अडाप्टेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं। मौजूद शुद्ध वंशक्रम किस्म की शुद्धता द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके प्योरिटी
ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वेराइटी। प्योर लाइन वेराइटी में जो हम प्योरिटी बनाना चाहते हैं वो किसके द्वारा बनाते हैं, तो इसमें आपके मुख्य रूप से क्या आएगा, ये जो शुद्ध प्योर लाइन सिलेक्शन है इसी के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो होमोजाइगस प्रोजेनी है वो क्या होती है, तो इनब्रीड होती है, वो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्या होती है, इनब्रीड होती है, यानी कि जब सेल्फिंग करवाते हैं एक जैसे ही पौधों में तो वो हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं। वो जो लाइन डेवलप होती है वो इनब्रीड लाइन होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं आपके कितने साल लग जाते हैं जो बुक्तापंती विधि है उसमें, तो हम कहते हैं एक चक्कर में 2 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, कितने वर्ष, 2 वर्ष लग जाते हैं, इसको भी ध्यान रखो। हार्डी विंगवर्थ का जो लॉ है इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे काम करता है। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर आधारित है, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स पर एक साथ काम करता है। ठीक है, इस पर आधारित होता है। सामान्यतः चावल में बोनेपन के लिए डी जी वजूद, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा भी जाता है, डी जी वो ये जीन होता है। ठीक है, चाइनीज जीन है इसलिए अजीब सा है। ट्रिटिकेल की बात करें तो 2 फसलें होती है, एक तो गेहूं होता है हमारा, ठीक है, ट्रिटिकेल के लिए, एक दूसरा होता है राई। ठीक है, राई वो नहीं है जो समझ रहे हो आप, ये सिकल सेल बोलते हैं इसको। राई गेहूं जैसी ही एक फसल होती है, राई बोलते हैं इसको, यह लगाते हैं इसमें। ठीक है, राई। आगे बात करते हैं पद्धति का सामान्य तो गुणात्मक लक्षण एक किस्म में दूसरी किस्म में स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक जो गुण है उसको दूसरी किस्म में स्थानांतरित करते हैं तो उसमें हम मुख्य रूप से बैक क्रॉस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बैक क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, ये जो संकर ओज है आपके जो अति प्रभावित परिकल्पना के अनुसार जो ओवर डोमिनेंस है, इसके अनुसार जो संकर ओज है उसका कारण क्या होता है, तो जो रेसेसिव जीन होता है, ठीक है, रेसेसिव जो जीन होता है वो इसका कारण होता है, अप्रभावी जो जीन होता है वो इसका, एलिन जो होता है वो इसका कारण होता है संकर ओज का। ठीक है, तो इसमें रेसेसिव एलिल आएगा। इसके बाद में 1955 में फ्लोर ने अलसी के रोली रोग में हम कहते हैं रोगजनक संबंध पर आधारित अपने अध्ययन से, यानी कि 1955 की बात है, कौन सी अवधारणा दी थी इस पर रिसर्च करके, तो इनकी अवधारणा थी जीन फॉर जीन। ठीक है, जीन फॉर जीन कंसेप्ट था इनका, जो फ्लोर है इनका यही कंसेप्ट था। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में बात करते हैं आनुवंशिक प्रसरण कुल प्रसार के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसी को तो हम हेरिटेबिलिटी बोल रहे थे। ठीक है, हेरिटेबिलिटी बोल रहे थे, पिछले पेपर में भी ये पूछा हुआ है, वहां पर ऑप्शन में पूछा था, यहाँ पर इसमें पूछ लिया। प्रोटीन मिथियोनिन की कमी होती है। ठीक है, किसकी कमी होती है, दालों में मिथियोनिन की, जो मिथियोनिन एमिनो एसिड होता है उसकी कमी होती है। एक समान लवण प्रारूप के शुद्ध वंश क्रम के मिश्रण को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये लवण नहीं है, वहां पर देखो इंग्लिश में हम कहते हैं कि जहां पर आपको जो है मिक्स ऑफ प्योर लाइन हैविंग सिमिलर फिनोटाइप अपीयरेंस, यानी कि ऐसे प्योर लाइन जिनका एक समान अपीयरेंस होता है, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो उनको नॉर्मली हम इनब्रीड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनब्रीड बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। सिलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम, सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सिलेक्शन आपका हमेशा F2PD से स्टार्ट होता है, किसमें, आपके पेडिग्री मेथड में। ठीक है, F2PD से स्टार्ट होता है पेडिग्री मेथड में सिलेक्शन, ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 22-23 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले बात करनी है कि पादप प्रजनक। ठीक है, बात किसकी हो रही है, पादप प्रजनक, यानी कि प्लांट ब्रीडर, तो इसमें भी आपके पादप प्रजनन के अधिकार ही आएंगे। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि पादप प्रजनक को कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, उनका वर्णन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे आपको, प्लांट ब्रीडर राइट कहते हैं इनको। ठीक है, जो कि पादप प्रजनक को दिए जाते हैं। इसके अलावा ये दोबारा से आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीजें आएगी कि ये क्या है, एक तरह के आपके ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से प्योर लाइन कल्टीवार है। ठीक है, क्या है, प्योर लाइन कल्टीवार है। परसेंटेज रेशियो ऑफ स्टार्टिंग डेविएशन ऑफ सिंपल इट इज द मीन, वही दोबारा से जो है आपके कोएफिशिएंट ऑफ कोरेशन, यानी कि यह आपका स्टैटिक्स के जैसा क्वेश्चन है जिसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं, तो इसमें भी आपके विविधता गुणांक आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। एक आविष्कारकर्ता को उसके आविष्कार का निर्देश अवधि के दौरान वाणिज्य रूप, ये भी दोबारा आया हुआ है, इसको हम पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, पहले भी आया था पेटेंट, दोबारा पूछाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना, पेटेंट से क्वेश्चन आता है। वे लाइन जो कि निरंतर अंतःप्रजनन के कारण लगभग समयुग्जी होते हैं और निकट अंतःप्रजनन के माध्यम से बनती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, तो देखो
यहाँ पर क्या होता है, जो निकटतम के द्वारा बना रहे हैं तो ये सिंथेटिक किस्में हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, समयुग्मजी से बनती है और अंतःप्रजनन द्वारा बन रही है तो ये आपके सिंथेटिक वेराइटीज हो जाएगी, ठीक है। हाइब्रिड नहीं बोल सकते क्योंकि हाइब्रिड तो हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, ठीक है। चयन विधि जिसमें समान फिनोटाइप के पौधों को एक बड़ी संख्या में चयन किया जाता है और एक नई किस्म निर्माण करने के लिए बीजों को एक साथ मिलाया जाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो बीजों को हम क्या कर रहे हैं, समूह में लेकर एक साथ मिला रहे हैं, ठीक है, जिसमें फिनोटाइप के पौधों को फिनोटाइपिकली देख रहे हैं तो ये मास सिलेक्शन आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, मास सिलेक्शन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं चयन किए गए पौधों की संतति के औसत लक्षण प्ररूपी मान व मूल समष्टि के औसत लक्षण प्ररूपी मान के बीच में जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम जेनेटिक गेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जेनेटिक गेन या आनुवंशिक लाभ बोलते हैं। एक हम कहते हैं एक क्रॉप शोविंग लेस ऑफ 50% ऑफ पॉलिनेशन इन कंसीडर, क्रॉस पॉलिनेशन 5% से कम कर रही है तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि अधिकतर उसमें क्या हो रहा है, स्वयंपरागण हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कम दर्शा रही है तो स्वयंपरागित फसल हो गई। दूसरा है फसलीय पौधों की आनुवंशिक संरचना को अनुकूल रूप से बदलने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की विधियों का जो है विधियों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये पादप प्रजनन में किया जाता है, आनुवंशिकी में चेंज करते हैं इंसानों के लिए, उसमें लाभ का काम करते हैं, तो ये पादप प्रजनन का ही काम है, ठीक है। जो प्लांट ब्रीडिंग है उसी में करते हैं, ठीक है। नरबंदेता जिसका उपयोग अधिकतर वानस्पतिक प्रवर्धन फसलों में किया जाता है, तो जो वानस्पतिक में उपयोग करते हैं ना, वानस्पतिक फसलों में वो आपकी सीएमएस होती है, सीएमएस का मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है, ठीक है। इसमें जो जीन होती है साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ये कंट्रोल करती है किसको, मेल स्टेरिलिटी को, ठीक है। तो ये वानस्पतिक से, क्योंकि वानस्पतिक का मतलब हो गया वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, साइटोप्लाज्मिक के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जब एक पौधे में फूल से परागण उसी पौधे के दूसरे फूल के परागणों में जाते हैं तो उसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एक ही पौधा है इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, इसी को हम ऑटोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोगेमी भी बोल सकते हैं, एक ही शब्द है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। एक किस्म के नए वातावरण में अनुकूलन की प्रक्रिया को एक्लामेटाइजेशन अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनुकूलन या एक्लामेटाइजेशन कहते हैं। कुल प्रसरण से जीनोटाइप प्रसरण के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो ये पूरा जो प्रसरण है उसमें जीनोटाइप जो वेरिएशन होता है उसका अनुपात क्या कहलाता है, तो यही वो आपके दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसमें आपको हेटेरोबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, हेटेरोबिलिटी आपकी इसमें होती है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इसके बाद में मूल समष्टि की तुलना में चयनित पौधों के औसत अनुपात मान में सुधार को कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, मूल समष्टि की तुलना में चयनित पौधों के औसत आनुवंशिक मान में सुधार को हम क्या बोलते हैं, तो इसमें आपको जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसको देखकर और बता देंगे आपको अभी, ठीक है। एक आविष्कार को उसके आविष्कार से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक आविष्कार करता है, उसको कोई कानूनी अधिकार दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये आपके जो होता है, हम कहते हैं कि आपके उससे संबंधित है, बुद्धिमत्ता से संबंधित है, यानी कि ये पेटेंट वाला जो आपका क्वेश्चन है उसी से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट बोलते हैं, ठीक है, आईपीआर। तो ये दिए जाते हैं, इसमें सारी चीजें होती है। एकल संकर एकल अंतःप्रजनन लाइन के बीच क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर एकल संकर है, यहाँ पर अंतःप्रजनन लाइन है, दोनों के मध्य हम डबल क्रॉस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस। आ गई बात समझ में, तो ये चीजें दोनों के मध्य क्रॉस हो रहा है, डबल क्रॉस हो गया। एक संभोग प्रणाली जिसमें कि प्रत्येक महिला युग्मक को मेल नर युग्मक के साथ एकजुट होने का जो है अवसर मिलता है, इसको रैंडम मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रैंडम मेटिंग, ये ध्यान रखोगे। परागबंधेता को केंद्रीय व प्लाज्मा दोनों से नियंत्रित हो रही है, यानी कि आपकी जो मेल स्टेरिलिटी है वो किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक भी नियंत्रित हो रही है, जेनेटिक भी नियंत्रित हो रही है और मेल स्टेरिलिटी भी है, तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इसको कहते हैं, दोनों से नियंत्रित हो रही है तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद में परपरागित प्रजातियों की एक किस्म जो विभिन्न जीनोटाइप के बीज को मिलाकर विकसित की जाती है, ऊंचाई परिपक्वता बीज, ये आपकी कंपोजिट वेराइटी होती है, क्या होती है, कंपोजिट वेराइटी होती है, इसका भी ध्यान रख लेना, ठीक है, कंपोजिट वेराइटी कहते हैं इसको। जो आपकी किरण 280 है, ये आपके पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति कैसी है,
रोगरोधी किस्म है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये आपके किसके हैं, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रोगरोधी किस्म है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो जो 3 साल के पेपर थे उनका हमने क्या किया है, यहाँ पर आपके मुख्य रूप से जो डिस्कशन है वो किया है, ठीक है। अब मिलेंगे हम, आपके जो नेक्स्ट पेपर रहेगा, न्यू टाइप रहेगी, उसको लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।